हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, हमने दो पार्ट में पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था आपको टाइप ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स। और सेकंड पार्ट में हम पढ़े थे बैलेंस एंड नॉन बैलेंस एंड यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हमने आपको सेकंड पार्ट में भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन नहीं होता है। हम लोग साइंस में तीन ब्रांच को पढ़ते हैं, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक होता है जो पूरा रासायनिक पदार्थों का होता है, एक दूसरे को मिलान उलान से हम लोग एक सब्जेक्ट को बनाते हैं जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और सेकेंड पार्ट होता है बायोलॉजी, जिसमें हम लोग आंतरिक अपने शरीर के बारे में, टिश्यूज, सेल, कोशिकाएं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फिजिक्स जो होता है वो हम लोग आजू बाजू हम लोग के सामने जो प्रकट होता है, जो देखते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं और फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो फिजिक्स में फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉज ऑफ मोशन किसी से पूछने पर लोग आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं, ये क्या होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से जान जाएंगे, पढ़ जाएंगे, तो हम आसानी से बता देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या होता है उसको हम पहले आपके एग्जांपल से स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद हम आपको स्टेटमेंट से बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल को लेते हैं। देखिए देखिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं जो बॉल है। ठीक है, ये बॉल जो है हमारा रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है और इस बॉल को हम पॉइंट ए पे रखे हुए हैं और एक पॉइंट बी है। हम इस बॉल को कहते हैं तुम यहां पर आओ। ठीक है, इस बॉल को हम यहां पर बुलाते हैं, लेकिन ये बॉल सुनता ही नहीं है। फिर हम बॉल को घूरते भी हैं, स्टीयर करते हैं, लेकिन ये जो बॉल है अपने जो रेस्ट मोशन में है उसको छोड़ ही नहीं रहा, वो अपने मोशन को छोड़ ही नहीं रहा है, गिव अप नहीं कर रहा है। तब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जाकर किक लगाते हैं। ठीक है, इस बॉल को जब हम किक लगाते हैं तो बॉल जो हमारा होता है, जब यहाँ पे हम खड़े होकर अपने पैर से किक इसमें लगाते हैं तो बॉल जो होता है, बॉल अपने मोशन में आकर हमारा बी पॉइंट पे केयर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बॉल क्या था, बॉल हमारा पहले से रेस्ट में था। जब तक हमने इसमें किक नहीं लगाया, ठीक है, तब तक ये बॉल नहीं चला था। अगर हम इस बॉल में पहले से किक नहीं लगाते थे, बॉल हमारा बी पॉइंट पे नहीं आता। ठीक है, और जब हम इस पे किक लगाए थे, बॉल जो था हमारा पॉइंट बी पे चला आया। ठीक है, समझिए। एक और एग्जांपल को हम लेते हैं, जो एग्जांपल एरोड है। ठीक है, एरोड एकदम कांस्टेंट में चल रहा है, अच्छा रोड है, खराब रफली नहीं है। और इस रोड पे एक कार भी चल रही है। ठीक है, एक कार चल रही है, सपोज कीजिए कार है। ठीक है, एक कार है और एक कार जो है अपने कांस्टेंट स्पीड पे, वेलोसिटी पे चल रही है। ठीक है, अब इस कार को अगर हम कर दे रोकने के लिए, तो कार जो है अगर चल रही है, इस कार जो अब चल रही है कांस्टेंट स्पीड पे, तो हम इस कार को अगर कहेंगे रोकने के लिए, तो कार जो होगा रुकेगा नहीं। ठीक है, इस कार को जब तक हम इस रफली यहाँ पर रफली रोड नहीं करेंगे, मतलब बेकार रोड नहीं करेंगे रफली, तब तक एक कार जो होगा ग्रेजुअली स्टॉप नहीं होगा, रेस्ट में नहीं आएगा। और एक एग्जांपल है। ठीक है, एक तो हम रफली रोड करके कर सकते थे, इस कार को थोड़ा मोशन में कमी ला सकते थे, और या हम ड्राइवर से कहकर ड्राइवर से यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कराएंगे। ठीक है, एक कार जो है, इस कार को जब तक हम अपने से स्पीड में चले, जब तक हम अपना मोशन अपने यूनिफॉर्म नहीं लगाएंगे, तब तक ये कार जो है नहीं रुकेगा। ठीक है, कार के लिए हमने क्या किया, कार को रोकने के लिए हमने रफली रोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, रफली रोड जब तक ले नहीं आएगा, तब तक ये कार जो है अपने स्पीड को नहीं छोड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड को नहीं रोकेगा, या ड्राइवर इस पे ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा, तो कार जो है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉल था, बॉल हमारा पहले से रेस्ट में था। जब हम इस पे किक लगाए,
तो हमारा बॉल जो था अपना मोशन में आया और पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो कार था वो मोशन में था, ठीक है, अपना मोशन में था। और इस कार को जब हम अपना ब्रेक अप्लाई किए या रफली स्पेस में रोड पे किए तब जाकर हमारे कार जो था आकर रुका, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लिखकर बताते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल को पढ़ा, एक बॉल लिया था और एक कार का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब हम उसके स्टेटमेंट को बताते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए, जो हम आपको एग्जांपल में डिस्क्राइब किए हुए हैं उसी को हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इस को स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, या इसका आप शर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़कर आपको बताते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, ए बॉडी एट रेस्ट विल मेंटेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with in uniform speed unless it is compelled by an external balance force to change its state of rest or of uniform motion, ठीक है। देखिए, ये हमारा स्टेट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, विल मेंटेन एट रेस्ट। एक जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट का रेस्ट ही रहेगा तब तक जब तक हम इसमें अपना एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं, ठीक है। फिर उसी में दूसरा एंड के बाद लिखा है ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने उसमें बताया था, ठीक है, कि यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसका रिजल्टेंट 0 होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसमें बताया है, इसमें अब दूसरे सेंटेंस में एंड के बाद बता रहा है सेंटेंस कि जो बॉडी है वो बॉडी मोशन का मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक हम उसमें एक्स्ट्रा फोर्स उपयोग ना करें, ठीक है। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि बॉल है, इस बॉल को हमने बोला आने के लिए, तो बॉल जो था वो नहीं आया, तब तक नहीं आया जब तक हम इसमें किक नहीं लगाए, गिव अप नहीं किए, ठीक है। जब हम इसमें किक लगाए थे, बॉल जो था हमारा पॉइंट बी पे आया। एक कार जो था, कार अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। जब हम इसमें रफली स्पेस किए थे, ग्रेजुअली रुकने के इसका प्रोबेबली हुआ, ठीक, या हम इसको ड्राइवर से कहकर ब्रेक अप्लाई किए जिसके कारण ही कार जाकर रुका, ठीक है। तो हमने जो दो एग्जांपल को जो डिस्क्राइब किया उसी को स्टेटमेंट में बता रहा है कि बॉडी एट रेस्ट विल मेंटेन एट रेस्ट, ठीक है। जो बॉडी है वो मेंटेन करेगा, रेस्ट का रेस्ट ही और मोशन का मोशन ही कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड में जिस गति से जा रहा है उसी में रहेगा, अनलेस जब तक कि हम उसमें अपना एक्सटर्नल मतलब बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगाए उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हमारा कहने का जो डिस्क्राइब किए हैं तो उसका सेम अर्थ यही निकलता है कि जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो जब तब तक रहेगा अपने रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स का प्रयोग ना करें, ठीक है। जब हम इसमें एक्स्ट्रा फोर्स करेंगे तो रोकने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स का उपयोग पड़ेगा, जैसे कि हमने इसमें फ्रिक्शनल का उपयोग, रफली स्पेस का उपयोग किया या ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। और जैसे कि इसमें है तो हमने रेस्ट में था, बॉल जो था हमारा रेस्ट पोर्शन में था, तो हमने उसमें क्या किया, हमने किक किया तो बॉल जो था हमारा मोशन में आया, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉज ऑफ इनर्शिया को हम अगले पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 4 में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपका डाउट जो होगा इज दैट योर डाउट बी क्लियर, ओके। हैव यू एनी? तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, ऐसे वीडियोस से भेंट होगा, हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।